उसमें और भी गालियाँ दी गई है और भी रिकॉर्डिंग मैंने सुना पवन सिंह की माँ को लेके बोला गया है। तो हम ये कहेंगे कि सब सच वीडियो था। पवन सिंह खुद बजरंगबली को इतना मानते हैं, वही बजरंगबली की कसम खा के कह दे नहीं हो सकता है। मैंने कहीं अखिलेश कश्यप जी की गलती दिख रही है? गलती दोनों आदमी की है, सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ताली दो हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं बजता है। एक हाथ से बाजी तो गाल पर बाजी। वो लोग फुदफुदात रहा है, अब उनको लोग फुदफुदा ही नहीं, आज छूटे काल छूटे छूटी, ठीक न। दो जना बस फुदफुदात रहा। तो मैंने खुला चैलेंज है। हाँ, खुला चैलेंज है। जैसे बेटी का गंदा फोटो बनाए, जो किसी के माँ का गंदा फोटो बनाए, मैं उनको फैन मानता ही नहीं। वो लोग बस वही है जो हिला के लोग गिरा देता है ज़मीन पे, उसी से पैदा हुए हैं। वो पीट दिए हैं, हाई है तो वो बोला है उसमें कि ढेर बोलोगे तो वीडियो डाल देंगे, तुम्हारे गाँव में अगर गुदा है तो वीडियो मांग के डाल दो। भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहता है और बहुत सारा विवाद देखने को मिल रहा है भोजपुरी में। कभी खेसारी लाल को ट्रोल किया जा रहा है तो कभी पवन सिंह को ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ तक कि अब सूर्या भाई को भी ट्रोल किया जा रहा है। बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे और अभी हमारे साथ सूर्या भाई हैं, इनसे जानेंगे बहुत सारी बातें। बोल रहे हैं कि भोजपुरी में जो विवाद हो रहा है, अभी एक हाल ही में आपने प्रशांत किशोर का वीडियो देखा होगा जिसमें वो मंच से बोल रहे हैं कि पवन सिंह यहाँ पे कैसे रह रहे हैं बिना दारू के। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि वो कोई कलाकारी वाला मंच है नहीं, वो एक राजनीतिक मंच हो गया। और राजनीति में कोई किसी को छोड़ता नहीं है, जितना उसको बोलने आता है उतना बोलता है। अब ले लीजिए ना, मोदी जी को ही राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो विपक्ष की जो पार्टी हो गई वो आपको टारगेट करेगी ही, आपका जो कमजोरी दिखे, जो आपका गलत चीज़ दिखे उस पर वो प्रहार करेगी ही करेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो वो प्रशांत किशोर अपना प्रहार किए हैं, इधर से बीजेपी को प्रहार करना होगा, प्रशांत किशोर पे करेगी। तो बीजेपी के मनोज तिवारी नहीं बोले हैं प्रशांत किशोर को? मनोज तिवारी बोले हैं ना कि भरत तिवारी की माँ को ही बोले थे कि तुम हमारे चुनाव में प्रचार करोगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे। तो राजनीति इतना हमको बढ़िया नहीं लगता है। राजनीति ऐसा चीज़ है ना कि इसमें कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, झूठ साँच जो मन आता है जो करो। प्रमाण है कि भरत तिवारी की माँ से उन्होंने बोला है? वो तो प्रमाण नहीं है, मुँह से न बोले हैं। तो वही चीज़ है भाई, आप बोलिएगा तो अगला नहीं बोलेगा, अगला को भी जो कमी दिखेगा वो बोलेगा। तो वो राजनीतिक मंच हो गया, वो लोग वो चीज़ हटाइए। अच्छा, भोजपुरी में जो विवाद हो रहा है, खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जा रहा है बार बार। अभी खेसारी लाल की टीम से अखिलेश कश्यप जी हैं और राजू शर्मा हैं, उनको एक एक्ट्रेस हैं सौम्या पोखरेल, वो आके बहुत कुछ गलत सलत बोल रही हैं। गलत सलत बोल रही हैं। पूरा वीडियो तो हम देखे नहीं हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही कोई भेजा हमको, अब उतना हम देखे नहीं। लेकिन हाँ, ये लग रहा है कि जितना खेसारी लाल यादव की टीम पे पड़ा हुआ है प्रकोप, सब लड़की का प्रकोप पड़ा हुआ है। अंजना सिंह, उसके बाद एक अखिलेश कश्यप की निशा जो भी नाम हो, वो अभी आ गई ई। तो लड़की ही खाली आ रही है, का जाने कैसन कैसन गड़ल गड़ल मुर्दा सब उखाड़ रही है। अब देखो, अब किसी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, किसको पता है? जब तुमने अखिलेश कश्यप के साथ रिलेशन बनाया हो तो किसी को नहीं पता था, आज बिगड़ गया है तो सबको पता चल गया। तो आप किसी के साथ रिलेशन में रहिएगा, वो कैसा है सब आपको पता है, फिर भी है, अगला शादीशुदा है फिर भी है, सब चीज़ें हो ही रही है। तो वो तो वही हो गया कि भाई बाद में आके सिंपैथी लेना कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है, वो चल रहा है, अपना चलने दो। लेकिन एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश कश्यप भद्दा भद्दा गाली दे रहे हैं निशा सिंह को। तो प्यार मोहब्बत में ऐसा हूँ गाली दे वाला सा, ऐसे ही प्यार मोहब्बत कहाँ से हो गई? इसको प्यार मोहब्बत हम थोड़ी मानेंगे। अब शादीशुदा इंसान को प्यार मोहब्बत हो जाए तो वो सही चीज़ नहीं है, लड़की को भी शादीशुदा आदमी से प्यार मोहब्बत हो जाए वो भी सही चीज़ नहीं है। हाँ, वो किसी के साथ नहीं है रिलेशन में, उसके बाद अगर आप हैं तो ठीक है। अब उतना आदमी गाली गलौज का हुआ है, अब सोच लीजिए कि रिकॉर्डिंग करके सब रखा हुआ है। आज के डेट में कोई भी हो एगो फ़ोन नहीं रखता है, 2-3 गो फ़ोन रखता है। एगो फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉल करिएगा, सोचिएगा रिकॉर्डिंग नहीं होगा, दूसरा फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि बचने वाले नहीं हैं रिकॉर्डिंग से। बाकी उसमें और भी गालियाँ दी गई है और भी रिकॉर्डिंग मैंने सुना पवन सिंह की माँ को लेके बोला गया है। तो हम ये कहेंगे कि अखिलेश कश्यप स्टोरी डाले हैं कि सारा तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जा रहा है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो अखिलेश कश्यप जाने और वो लड़की जाने। हम ना अपने कान से सुने हैं ना हम देखे हैं, है ना, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है। वो जो लड़की डाली है वहीं सुने हैं। अखिलेश कश्यप ने पोस्ट भी डाला है कि उनकी माँ हो या हमारी माँ हो, माँ माँ होती है। अगर ऐसा हुआ भी है तो वो गलती है,
नहीं बोलना चाहिए। बाकी कैमरे पीछे हमको लगता है कि 90% लोग हर किसी को गाली देता है। लेकिन देखने को तो ये भी मिल रहा है कि अखिलेश कश्यप की वाइफ भी गाली दी है लड़की। हाँ, ये भी हम देखे हैं। अब वाइफ है तो वो अपना मर्दे का ना पक्ष लेगी। वो तो बोली होगी ना कि मेरे रहते हुए तुम कब आ गई। तो कहीं ना कहीं अखिलेश कश्यप जी की गलती दिख रही है। गलती दोनों आदमी की है, सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ताली दो हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं बजता है। एक हाथ से बाजी तो गाल पर बाजी, ना तो हाथ से बजी वो तो दोनों लागी। तो गलती दोनों लोगों की है। उनको भी पता है कि शादीशुदा है, इनको भी पता है कि मेरे घर में पत्नी है, फिर भी ये लोग का रिलेशन बनता है, तो ये सब चीज़ें गलत है, नहीं होना चाहिए। बाकी 90% लोग यही करता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो पवन सिंह की टीम हो, चाहे खेसारी लाल यादव की टीम हो, हर लोग एक गर्लफ्रेंड है, दो रख ले। अच्छा, टीम के बातों से याद आया कि एक सनकी राजपूत जो बलिया का है, वो आपके ऊपर आरोप आ रहा है कि पवन सिंह की टीम आके और आपको बहुत मारी है। हाँ, बहुत मारी है, एकदम गोड़ हाथ में कुल चोट लगा हुआ है। 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे, तबीयत खराब था। मतलब एक बात बताइए, मुंह से कहने से अगर कुछ सत्य हो जाए तो आदमी कुछ भी कह सकता है। अब रूम पे आया था, ये तो सत्य है, और उसका CCTV फुटेज मेरे फ़ोन में है। हम तो केस करने तक का प्लान किए थे कि रात में रूम पे कोई कैसे आ गया। लेकिन यही है कि उन लोगों से संबंध बढ़िया है, इसलिए आदमी सोचा कि ना भाई छोड़ो, ये सब सही नहीं है। नहीं तो बेउर थाना के दरोगा से भी बात हुआ था, फिर से बेउर थाना के जो एथी लोग हैं, जो एथी में घूमते हैं, क्या गश्ती में जो लोग घूमता है, उनसे भी बात हुआ। रूम के नीचे आए थे, पूरा देर बैठ के बात हुआ। वो बोले कि अपना आवेदन वगैरह लिख दो, हम कर देते हैं। फिर हम सोचे कि नहीं, उसमें कुछ ऐसे आदमी हैं जो कुछ बोलबे नहीं किए हैं, और उनसे बढ़िया बातचीत हमारा है। 2 लोग फुदफुदात रहा है, अब उनको लोग फुदफुदा ही नहीं, आज छूटे कल छूटे छूटी, ठीक न। 2 जना बस फुदफुदात रहा। तो मैंने खुला चैलेंज है। हाँ, खुला चैलेंज है, जैसे समझिए। और भी जो लोग थे सब बढ़िया थे, सब आराम से बैठे थे, भाई जैसा समझाए। अब वो 2 लोग हमारा पना फुदफुदात रहे, 2 गो हमारे भाई रहो सो ओकनी के। ठीक बात, गलती किया है तो आप समझा सकते हैं। आप प्यार से जो चीज़ हो सकता है वो आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। जबरदस्ती आपसे हम कुछ करा सकते हैं, कहेंगे कि हाँ बाबा तनी जाइएगा ना, जा रहे हैं उधर तो सब्जी लेते आइएगा, तो आप ले आइएगा। कहेंगे अरे भास्करवा जे है तो सब्जी ले ना, तो जान जाइए गोड़ तूर दे ले तो भल बड़ा बोले वाला। तो वही चीज़ है। तो उसमें जो भी थे, एक सत्यपाल भैया थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी। उनको लगा था कि हमको भी लेके कुछ लोग बोला है, तो हम कहें कि भैया आप बुरा मत मानिए। वो एकदम मतलब एक होता है ना कि अच्छे से समझाना, एक गार्जियन टाइप वैसे। बाकी 2 लोग नशे में थे, नाम नहीं लेंगे। 2 लोग नशे में थे और जाना तो इनके नशा में रहे। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये मार्केट में बात कोई कह रहा है तो यह लोग छीटा होगा, और कोई थोड़ी छीट देगा। अगर मान लीजिए आप हम कोई बात जानते हैं, तो अदर लोग बात कैसे जान गया? कोई ना कोई तो इसमें दोनों में किया होगा, इसी में से कोई ना कोई बताया होगा। आजकल तो ग्रुप बनल है, ग्रुपों में कुछ कह देते कि ये सूर्यवा के मार देनी, तोरो के मार दे, बकरो के मरवा दे, अपना बड़वाला बने में। तो सूर्यवा के एगो बार नहीं खेनो चाहिए, बात ये क्लियर भी है, ठीक नो। तो ऐसे हमको लेके मत बोलो, हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, रत्ती भर नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ तो वही चीज़ है कि जब मान लीजिए रूम पे लोग आया, तो रूम पे तो एगो तो राती का 2 बजे आया, हमको पतो नहीं चला। जाई के बगल वाला नीचे बहाना से लोग खलवा लिए कि पानी पीना है। उनमें एगो पंकज भैया थे, वो भी अच्छे इंसान है, वो भी आए, आराम से बैठे थे, बोले थे कि सूर्या तुम बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैठ के अपना बात उत कर लिए। वो तनी पवन भैया को कोनो वीडियो का हमारा ख़राब लग गया था, तो वो बोले कि खाली पवन भैया को सॉरी बोल दो, तो हम उनको बोल दिए। वो चीज़ें हुई, बस इतना ही हुआ है। लास्ट में हम छोड़ने गए हैं नीचे, जब भैया, अब वीडियो है मेरे फ़ोन में, हम देखते हैं, रुकिए, क्या नाम है वैसे। ये सारा स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, ये सब वीडियो है, ठीक है। वीडियो सब CCTV का पड़ा हुआ है। तो हम तो इतना तक निकलवा के बैठे थे कि हम जाके लीगल कार्रवाई कर देंगे। अब रात में किसी के रूम पे कैसे चढ़ सकते हैं? लेकिन फिर मन में यही आया कि भाई ये सब चीज़ ठीक नहीं है, सब कोई अपना है, और कोई उतना बड़ा बतंगड़ नहीं हुआ है कि आदमी करे। लेकिन अगर कोई तुमसे कह रहा है कि सूर्या को पीट दिए हैं, हाई है, तो वो बोला है उसमें कि ढेर बोलोगे तो वीडियो डाल देंगे, तुम्हारे गाँव में अगर गुदा है तो वीडियो मांग के डाल दो। तुम अपने ग्रुप के बढ़िया मेंबर हो, तुम्हारे बात लोग मानता है, तो हम तो कहेंगे कि अगर किसी में ताकत है तो तुमको वीडियो भेज दे,
अब वीडियो भेजेगा तब ना, कोई जब किसी के पास रहेगा, जब वैसा कुछ हुआ होगा। बिल्कुल। मान लीजिए लोग कह देंगे कि रूम में आग लागल बा, आग लागले नहीं है, वीडियो कहाँ से भेजबो? VFX से बना के भेजबो, का करबो? अगर AI क्लोन भी हमारे बनैबो तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा हुई, हाँ। उहो को के भेज दो। ठीक, बाकी ऐसा कुछ हाईले नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी लोग आए थे उसी में से किसी न किसी ने बताया होगा इधर उधर, मने भइल बा आम तो गा दिल बा गीत महुआ के, भइल नहीं है कुछ हुआ, कह दिल बा हताना अपना दिखावे में कि हम इतना कर दिए उतना कर दिए, हुआ कुछ नहीं है। अरे भाई तुम वीडियो भेज दो, वीडियो डाल दो यार, हम चाहते हैं कि वीडियो डाल दो जो तुम्हारे पास है। दो लोगों से उनमें हमेशा नफरत है, हमेशा रहेगा, और नफरत का बदला यही होगा। बात कर रहे हैं कि पवन सिंह बोले थे कि भरत तिवारी के घर हम जाएंगे, लेकिन उन्होंने शायद बीजेपी के डर से या बीजेपी के दबाव में वो मिलने नहीं गए। ये डर नहीं है, ये दबाव है। ठीक है, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप पार्टी आपके ऊपर, जैसे पवन सिंह मान लीजिए मेन है, उनके अंडर में कुछ आदमी काम करते हैं, तो पवन सिंह जो कहेंगे वही वो लोग करेगा। ठीक है, अब पवन सिंह कहेंगे कि हाई करेगा बताओ, वो लोग करी, दूसर कुछ ना करी। वैसे ही उस पार्टी के जो करता धरता है, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, वो लोग आदेश देंगे तभी वो हिल पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो एक पार्टी से बंध चुके हैं। अब जैसे होला ना कि खुलेआम है कि हाँ भाई हम जो हैं सो हैं, अब वैसा नहीं है। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जब तक आदेश नहीं देगी तब तक आप कहीं नहीं जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, और ना किसी चीज़ पे आप खुल के बोल सकते हैं। UGC वाले मामले पे नहीं बोले, स्टूडेंट वाले मामले पे नहीं बोले, बोलबो कि ये तो ऐसा बोले जैसा कि मतलब बैलेंस हो जाए। तो वो पार्टी में है, अब पार्टी जो कहेगी वही करेंगे, पार्टी के विपक्ष थोड़ी जा पाएंगे। अच्छा, पवन सिंह के माँ को लेके और खेसारी लाल यादव के लड़की को लेके जैसे फोटो वायरल किया जा रहा है, उस फैंस के लिए अभी नहीं किया जा रहा है, जब हो रहा था तब हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा। अभी बहुत सारा फोटो देखने को मिल रहा है, हम नहीं देखे हैं, हो सकता है। तो देखिए, पहला चीज़ कि जो लोग सोशल मीडिया पे गाली देता है वो सोचता है कि अगला को गाली नहीं देने आता है, यही ना सोचता होगा। ऐसा नहीं है गाली नहीं देने आता है, लेकिन गाली से अपनी जो चरित्र है वो साफ नहीं होता है। गाली देने से हम बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, अब बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। गाली देंगे तो कोई सुनेगा तो ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा है। और गाली हम किसको दे, तुम गाली के लायक ही नहीं हो। गाली उसको देंगे ना जो गाली के लायक होगा, वो गाली के लायक भी नहीं है। और जहाँ तक रहा आप उनको फ़ैन कर रहे हैं वैसे लोगों को, तो उन लोगों को मैं फ़ैन नहीं मानता। जो किसी की बेटी का गंदा फ़ोटो बनाए, जो किसी के माँ का गंदा फ़ोटो बनाए, मैं उनको फ़ैन मानता ही नहीं। वो लोग बस वही है जो हिला के लोग गिरा देता है ज़मीन पे, उसी से पैदा हुए हैं। उनको फ़ैन बढ़िया चीज़ होता है, फ़ैन ख़राब चीज़ नहीं होता है, लेकिन वो लोग फ़ैन की कैटेगरी में आते ही नहीं है। अच्छा, ये जो सनकी राजपूत है और एक और सूर्या करके कुछ आईडी उनका चलता है, वो दोनों लोग अभद्र तरीके से गाली दे रहे हैं, अभद्र तरीके से बोल रहे हैं प्रियांशु सिंह को, क्या कहिएगा? सूर्य का तो खैर मैं वीडियो कभी कभी दिखता है, वो गाली देते हुए तो नहीं दिखता है हमको। नहीं, प्रियांशु सिंह को बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन गाली देते हुए हम नहीं देखे हैं। हो सकता है देता हो, लेकिन हम नहीं देखे हैं कि गाली दे के वीडियो बनाता हो। लेकिन देखिए, सबका काम है रोस्ट करना, वो अपना रोस्ट करता है तो अच्छा है, बढ़िया तरीके से करता है। हमरा पे कोई को वीडियो बनाया है तो देखिए, एक होता है रोस्ट करने का तरीका होता है, गाली देने से रोस्टिंग नहीं होता है। सूर्या जहाँ तक है, ये पहला चीज़ तो हमारे नामा, अब वो कहेगा कि मेरा नाम है, जो भी हो, सूर्या भोजपुरी में एक ही है, एक ही रहेगा। अब एगो नाम दो आदमी रख ली तो ना चले। पवन सिंह के कॉपी बहुत लोग बा, बगैर केहू के कोनो वैल्यू नहीं है। ठीक बा, रोस्ट करता है, मैं वीडियो देखता हूँ, बढ़िया है। जहाँ तक एगो का नाम रखे है, तो वो गाली गलौज जो करता है वो सब अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। हमको हो चाहे किसी को भी लेके हो, आप फ़ैन है तो आप तो, और भी फ़ैन है पवन सिंह के जो अच्छे ढंग से वीडियो बनाते हैं, जो अच्छे ढंग से अपने बातों को रखते हैं। गाली देके तो सब कोई नहीं रखता है। बाकी अगला को गाली देने में मज़ा आता है तो भाई हम उससे एक ही बात कर रहे हैं, हम उसका वीडियो देखे। पहला चीज़ तो हम तो वैसे लोग के बारे में बात ना करीला, हमरा केहू गाली देवे, केहू हमरा कुछ बोले, हम रिप्लाई ना दिला। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेमतलब का झूठों के बदनामी
जो हो रहा है कि सूर्यावा के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई हम कह ही रहे हैं कि हमारे को बाल हेजा का नहीं उखड़ा है ना उखड़ेगा। ठीक। जहाँ तक रहा कि तुम्हारे पास ऐसा कोई खबर पहुँचा है तो उसी से कहो कि वीडियो हुआ तुमको दे डाल दो। अच्छा सूर्या भाई, एक और चीज़ आपसे क्लियर करना है कि अभी पवन सिंह की टीम से आप अलग हो गए हैं और खेसारी लाल की टीम में जुड़ गए हैं। नहीं, इस पे भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हम किसी के टीम से नहीं जुड़े हैं और ना हम किसी के टीम के नौकर हैं। ठीक, चाहे वो खेसारी लाल यादव की टीम हो चाहे पवन सिंह की टीम हो, हम स्टेबल हैं अपने जगह पे। इंटरव्यू लेने किसी के टीम में जाना नहीं होता है। हाँ, वो गलत करता है तो भी मैं बोलता हूँ, सही करता है तो भी मैं बोलता हूँ। कहीं कहीं ये चीज़ें होती है कि जहाँ हमको हमारा साथ देना चाहिए वहाँ हमारे जिसके लिए हम मर रहे थे वो हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन जहाँ साथ जिस पे उम्मीद ना हो वो अगर हमारा साथ दे तो थोड़ा सा तो उसका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप दो बंदे हैं, आपके लिए हम कट मरने को तैयार हैं, हमारे साथ जब दुविधा हुई आप हमारे लिए खड़े ना हुए, अब बगल वाला खड़ा हो गया, तो हम उसके लिए थोड़ा सा तो सोचेंगे। बिल्कुल। तो वही रीज़न है, वही आदमी करता है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी के टीम का गुलाम आदमी हो गया, कोई खरीद लिया है, ऐसा कुछ नहीं है ना। कभी बिकेंगे हम, जो हैं वो है। हाँ, बस यही है कि थोड़ा कम उधर के टीम को बोल पाते हैं क्योंकि अगला हमको वैसे समय पर साथ दिया है, वैसे समय पर खड़ा रहा है, तो जो मेरे लिए खड़ा होगा उसके लिए ना खड़ा होंगे, कि जो मेरे लिए खड़ा ही ना हो उसके लिए हम खड़ा हो जाए। हाँ, लेकिन ये रहेगा कि हमारा यूट्यूब करना काम है तो उस सत्य की तरह करेंगे, किसी के चमचाई की तरह नहीं करेंगे। जो हमारे बात रखने का तरीका है वो रखेंगे ही, चाहे अगला गलत हो या सही हो। लेकिन कमेंट में आके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पहले पवन सिंह का चाटता था अब खेसारी लाल का चाटता है, इसको क्लियर कीजिए। तो इसमें अंतर कहाँ है? तुम लोग के नज़र में पहले भी चटुआ ही थे, आज भी चटुआ ही है। तुम लोग जो कर रहे हो उसको भी कल अगर तुम कहीं कुछ और करने लगो तुमको भी चटुआ ही कहा जाएगा। तुमको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम फैन हो। जो अभी मान लो समर्थक में जिसके समर्थन में किसी को गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि हम फ़ैन हैं। हमको भी पहले हमको लगता था कि हम फ़ैन हैं। कोई चटुआ कहता था तो हम कहते थे कि हम चटुआ नहीं हैं, हम फ़ैन हैं। तो वो भी यही कहता होगा, लेकिन वो कल अगर चुप हो जाएगा, चाहे कुछ और करने लगेगा, तो कहेगा लोग कि चटुआ ही कल छोड़ दला। तो चटुआ तुम भी हो, हम ही सिर्फ नहीं है। कल उनका चाटते थे, आज इनका चाट रहे हैं। क्या है इन लोगों में, क्या चाटेंगे? हमको ये समझ में नहीं आता है। पवन सिंह के पास थे तो चटुए साबित हुए, इधर का वीडियो बना रहे तो चटुए साबित हो रहे हैं। हम क्या चीज़ पे वीडियो नहीं बनाते हैं? हमको तो कभी कभी घिन आता है वहीं जो वीडियो बनाने पे, कि वीडियो बनाए कि ना बनाए। इसीलिए कम वीडियो बनाते हैं, देखबे करते हैं, बहुत कम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, फैन की जब बात आएगी तो आप खेसारी के फैन है कि पवन सिंह के? फैन तो हम जब तक जी हम पवन सिंह के नु रहब, कतनो के ओके। अब लोगों जो ठोका गिल बा उहे रही। अब फैन हम देखिए, हम फैन शुरू में भी थे तो गायकी के थे, उनके डायलॉग के थे, उनके चेहरे के थे, उनके चलने के तरीके के थे, कपड़ा पहनने के तरीके के थे, उनके मूंछ के थे। और वो चीज़ के फ़ैन आज भी हैं। बस यही है कि तरीका थोड़ा चेंज कर दिए हैं, और क्या। फ़ैन है, दिल में है। यानी पवन सिंह आपके दिल में है, बस खेसारी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। जब उनका तबीयत खराब वाला हम वीडियो बनाए थे उसी के लिए सारा मैटर हुआ। वो कोई मंदिर में खड़ा होकर कह दे कि झूठ वीडियो हम बनाए थे। जो भी कह रहा है कि वो झूठा चीज़ है चाहे फेक है, हनुमान मंदिर है नु बा, चल के अपन कैरियर के कसम खा के कोई कह देवे कि झूठा वीडियो हम बनाए थे। सब सच वीडियो था। पवन सिंह खुद बजरंग बली को इतना मानते हैं, वही बजरंग बली के कसम खा के कह दे, नहीं हो सकता है। लेकिन यही चीज़ है कि उस दिन जब हुआ था ना, हम रात में रूम में बेचैन थे, इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम कर रहे थे, कॉले पे थे। हम बस उधर से आदेश पा रहे थे कि वो अगला आदमी चले तो हम जाएं। अब अकेले नहीं जा सकते थे क्योंकि भाई वहाँ पे मान लीजिए हमारा ना किसी से बात होता है ना कुछ होता है, तो जाके खड़ा होकर हॉस्पिटल देखेंगे। कोई एक वैसा आदमी जाता जिनका बात वहाँ पे सुना जाता, तब हम जाते साथ में। तो उस दिन बेचैन हम थे, और जब हमारा कुछ रहबे नहीं करता था, काहे बेचैन रहते? जब इतना नफरत रहता पवन सिंह से तो काहे बेचैन रहते? रात भर सुबह तक हम फ़ोन आया है, बात हुआ है कि हाँ अभी सब ठीक है, सब चीज़ सही हो गया है, तब हम अस्थिर हुए। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा फैंस को? फैंस को हम क्या कहने वाले कौन है? हम क्या कहें फैंस को? जिसको जो मन में आए करे।
हम लोग का मालिक थोड़े हैं कि हम फैंस को कुछ कहत चले। मालिक रहेंगे तब ना कहेंगे। उन लोग को जो मन करे वो करे, और जो मन में आए वो करे। बस हमको यही लगता है कि हम बोलेंगे जो तो सच्चे बोलेंगे। हमको झूठा वीडियो अगर बनाना रहे तो रोज़े 10 गो वीडियो बना दें झूठों के। हमको लगता है किसी चीज़ पे बोलना चाहिए तबे बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। ये नहीं कि कुछ हुआ तो बोल दिए, पवन सिंह गाड़ी से उतरे तो बोल दिए, पवन सिंह गाड़ी में बैठे तो बोल दिए, पवन सिंह सेव खा लिए तो बोल दिए, संतरा खा लिए तो बोल दिए। हम कुछ पे नहीं बोलते हैं। जो हमको लगता है कि इस बात में दम है, बोलना चाहिए, इस पे कुछ बोल सकता है आदमी, कंटेंट कुछ बन सकता है, तभी बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। तो ये थे हमारे साथ सूर्या भाई, और बहुत सारी बातें जानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।